ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। ओम श्री भारतीय ज्ञान प्रणाली हजारों साल से समृद्ध हुई। वैदिक काल, उपनिषद काल से लेकर बौद्ध और जैन काल तक चलती आई जो ज्ञान परंपरा है, उसी को हम भारतीय ज्ञान प्रणाली कहते हैं। इसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और आगे आकर अनेक प्रकार के तंत्र, स्मृतियाँ, आगम, षड्दर्शन, वेद के अंग, पुराण, उपपुराण, इस प्रकार अनेक जो ग्रंथ हैं वो सम्मिलित होते हैं। हमारे पुराणों में भारतीय संस्कृति के बारे में, ज्ञान प्रणाली के बारे में सब वर्णन किया गया है। और हमारी जो भारतीय ज्ञान प्रणाली थी वह वैज्ञानिक थी। हम देखते हैं हमारे सारे ग्रंथों में गणित के सूत्र से लेकर वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें भी गणित के सूत्र हैं, आयुर्वेद के सूत्र हैं, साथ ही अनेक प्रकार की जो चिकित्साएं हैं उनका भी वर्णन किया गया है। हम देखते हैं जो खगोल है, जो खगोल विज्ञान है जिसमें काल की गणना होती है, यह भी सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का ही देन है। उपनिषदों में देखें ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके बारे में वर्णन आता है। साथ ही धातु शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, एवं अन्य जितना भी दार्शनिक ग्रंथ हैं, हम देखें पृथ्वी के तत्व के बारे में जानना चाहें अथवा आत्मा के विषय में जानना चाहें, अहलौकिक, पारलौकिक सभी विषयों में हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। साथ ही भोग के साथ योग का कैसे समन्वय होना चाहिए, एवं अहलौकिक, पारलौकिक कर्म और धर्म को कैसे साथ में लेकर के चलना चाहिए, इस प्रकार हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है। साथ ही अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है। यह भावना भी हमारी भारतीय संस्कृति का ही देन है। भारत को विश्वगुरु बनाना है। भारत को यदि विश्वगुरु बनाना हो और सबको सुखी रखना हो, सबको साथ में लेकर के चलना हो, तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो सिद्धांत हमने दिया है, इससे इस समय जो अनेक पंथ के बीच में, अनेक धर्म के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इसको रोका जा सकता है। क्योंकि परम तत्व तो एक ही है, लेकिन प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार हमें सबको साथ में लेकर के चलने के लिए भारतीय संस्कृति को देखना होगा, पढ़ना होगा। जब भारत गुलाम हुआ उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों को अपने बस में करने के लिए भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रवृत्त हुए। समाज, देश, धर्म, संस्कृति के लिए हमने कुछ भी नहीं सोचा। कैसे आविष्कार करना चाहिए यह भी हमने भूलना प्रारंभ किया। आत्मनिर्भरता हो, आत्म सम्मान हो, इसकी भावना तभी जागृत हो सकती है जब हम स्वाधीन हों, स्वयं के ज्ञान पर गौरव कर सकें। इसलिए कहा सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, अपने ज्ञान परंपरा को नहीं अपनाते हैं, तब तक हमें अपने ज्ञान प्रति
स्वयं के प्रति गौरव करने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री राम के भी वचन है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी है तो भी मुझे वह पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए यदि हमें भारत को आगे बढ़ाना और स्वयं के प्रति गौरव का अनुभव करना और स्वयं की प्रतिष्ठा को स्थापित करना हो तो भारतीय संस्कृति को अवश्य ही अपनाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति में किसी भी विषय की चर्चा करने के लिए न्याय आदि ग्रंथ हैं, तर्क शास्त्र का वर्णन है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है, मन एवं चित्त की शुद्धि के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए योग शास्त्र है। कर्मों को कैसे करें पूर्व मीमांसा में बताया गया है, और कर्म से कैसे निवृत्त हों इसके लिए उत्तर मीमांसा वेदांत है। साथ ही धातु शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, शल्य क्रिया हो, किसी भी विषय को आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में ज्ञान परंपरा में सब कूट कूट कर भरे हुए हैं। साथ ही आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति गणित इत्यादि की जो शिक्षा है उसको प्रस्फुटित किया, सबके सामने प्रकट किया, यह ज्ञान सबको दिया। हमारे ऋषि महर्षियों के समय में, उस समय आधुनिक यंत्र नहीं थे तो भी आकाश में स्थित तारों की गतियों का वर्णन किया। ग्रहों का जो विज्ञान है, ग्रह कैसे चलते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लग सकता है, कब लगता है, इसका सटीक जो भविष्यवाणी की और जो गणित के माध्यम से बताया, वह आधुनिक विज्ञान के लिए एक विचारणीय विषय है, क्योंकि उस समय कोई यंत्र नहीं थे तो भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सटीक बैठते हैं। साथ ही पंचांग का निर्माण हो, समय को कैसे बांध करके आगे बढ़ें, इस विषय में भी हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्रदान किया। और हमारे शास्त्रों में न्याय प्रणाली कैसे होनी चाहिए, राज्य को कैसे चलाया जाए इत्यादि जो शासन प्रणाली है उसका भी वर्णन है। मनुस्मृति आदि जितने ग्रंथ हैं उनमें यह सब बताया गया है। साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखेंगे कि हमें केवल अपने स्वार्थ के लिए मात्र कार्य नहीं करना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए और अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। यावत ह्रियत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योधि मन्येत सस्तेनो दंड मर्हति, यह वचन है। इस प्रकार समाज को कैसे साथ में लेकर के चलें, धनी और गरीब के बीच में कैसे सामंजस्य रखें, यह सब भी भारतीय जो संस्कृति है, ज्ञान परंपरा है, इसमें भरा पड़ा है। साथ ही समाज में कैसे रहना चाहिए, बालक का जन्म होता है तब भी संस्कार होता है, और बालक जब बढ़ता है तो पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है, वहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इससे लेकर के अनेक शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था और ज्ञान के साथ उनके अंदर अहंकार का अभाव हो, घमंड न हो, दूसरे को पीड़ा देने के लिए ज्ञान का दुरुपयोग न हो, इसका भी ध्यान दिया गया। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम, यह हमारा सिद्धांत है। साथ ही परोपकार को हमारे शास्त्रों में प्रथम स्थान दिया गया है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना धर्म नहीं है। श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारिताम आत्मन प्रतिकूलानि
परेशान न समाचरित, यह कह करके हाँ, वास्तविक धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह भी बताया गया है। जिस चीज़ से हमें कष्ट होता है, यदि हम वही व्यवहार, उसी चीज़ को हम दूसरे के प्रति उपयोग न करें तो इससे किसी को कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है। साथ ही समाज की रक्षा कैसे हो, वाणिज्य कैसे करना चाहिए, कृषि हो, वाणिज्य हो, एवं अनेक प्रकार की जो औद्योगिक क्रांति हम देखते हैं, स्वर्णकार, लौहकार से लेकर के अनेक प्रकार के जो जातियां थी, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। साथ ही धनुर्वेद हो, ब्रह्मास्त्र हो, पाशुपतास्त्र हो, इनके द्वारा हमने अपनी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय भी प्राप्त किए थे। आजकल हम लोगों ने जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त स्वयं भारत की जो संपदा है, उसको छोड़ करके हमने वैदेशिक कल्चर को अपनाना प्रारंभ किया, शिक्षा को अपनाना प्रारंभ किया। तब से हम अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं कर पाए। स्वाभिमान जगाने के लिए, स्वयं को बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए और विश्व को साथ में लेकर के चलने के लिए हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली में पुनः आगे अनुसंधान करना आवश्यक है। साथ ही जो हमारी ज्ञान परंपरा है, इसके द्वारा समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यह जो उक्ति है, इससे नारी हो अथवा पुरुष हो, किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं रहता था। यह ज्ञान होता है। नारी का सम्मान करना हो, शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा अन्य कोई भी क्षेत्र हो, इसके लिए भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है, उसमें सब चीज़ प्राप्त होते हैं। और भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है, यह विश्व में ऐसी प्रणाली है जिसमें हम जो बोलते हैं उस भाषा के संबंध में भी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण हैं, वैज्ञानिक सूत्र हैं, उपलब्ध होते हैं। व्याकरण जो पाणिनि द्वारा विरचित है, इसमें जो वर्णन किया गया है, प्रकृति प्रत्यय का विवेचन, शब्द का कैसे विवेचन किया जाए, शब्द को कैसे सिद्ध किया जाए, पद और पदार्थ का संबंध कैसे होता है, यह सब हमारे शास्त्र में प्राप्त होते हैं। साथ ही हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे मनीषीजन भोजपत्र, ताड़पत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र इत्यादि में वह ग्रंथ लिखते थे जो अभी पांडुलिपि के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। पांडुलिपि पहले काष्ठपत्र हो अथवा भूमि हो इत्यादि में तैयार की जाती थी और बाद में जब वह पूर्ण हो जाए तो ताड़पत्र आदि में सुरक्षित की जाती थी। और जो भारतीय वाङ्मय है, यहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा और ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान का भंडार है। और उसको जानने के लिए विद्वानों ने शब्दकोश की रचना की। शब्दकोश में शब्द का अर्थ कैसे सिद्ध होता है, इसको पाणिनीय व्याकरण के दृष्टि से सिद्धि की गई है, प्रकृति प्रत्यय का विवेचन करके। साथ ही उसके अर्थ को बताने के लिए दृष्टांत दिए गए हैं। अनेक प्रकार के जो पर्यायवाची शब्द हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है व्यापक है, समुद्र के समान अनंत है। इस प्रकार यदि हम अपनी संस्कृति को आगे लेकर के बढ़ते हैं तो हमारा विकास स्वयं हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें वैदेशिक शिक्षा की ओर उन्मुख न होकर के भारतीय शिक्षा प्रणाली को समृद्ध करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में और आर्ष परंपरा में आगे बढ़ना होगा। इसी से विश्व में शांति प्राप्त हो सकती है, सब सुखी हो सकते हैं। यही कह करके अपने दो चार शब्द यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।